दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़े? कल की तैयारी आज से नहीं अभी से करिए। बिना मेहनत किए ऑप्टिमिस्टिक होना आलस कहलाता है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। सफलता के सीक्रेट हम सिर्फ इंसानों से ही क्यों सीखें, पक्षियों और जानवरों से क्यों ना सीखें, जो हर दिन जिंदा रहने के लिए शिकार करने या शिकार होने से बचने के लिए जंगल में जूझते रहते हैं। जानवर कितने चतुर होते हैं, क्या हम यह समझने लायक चतुर हैं? और तो और जानवर इस धरती पर तब से हैं जब मानवता का कोई अस्तित्व भी नहीं था, और जब इस धरती से मानवता का अस्तित्व मिट जाएगा तब भी इस धरती पर शायद जानवर ही रहेंगे। आज के इस वीडियो में प्रकृति से पैदा हुए अनेकों पक्षियों और जानवरों में से 3 शानदार जीवों से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊंट। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि ऊंटों और इंसानों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि ऊंट पूरे हफ्ते बिना पिए काम कर सकता है और इंसान पूरे हफ्ते बिना काम किए पी सकता है। हम सब ने यह सुना है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि क्यों आखिर ऊंट रेगिस्तान का जहाज है जबकि घोड़ा ऊंट से बहुत तेज दौड़ता है? पर हम घोड़े की तारीफ में ऐसा कुछ नहीं कहते। आज समझते हैं क्यों। दोस्तों, दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। मतलब जब बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं तो भी आप रुकते नहीं और अपनी दिशा में चलते ही चले जाते हैं। और अगर आप सही मायने में लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख लें। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे पर और आंखों पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं। सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत पर 30-40 मील दूर चलना, और इससे भी बड़ी बात, अपनी पीठ पर 200 किलो का वजन लाद कर चलना, और सिर्फ एक दिन नहीं, भगवान न जाने कितने दिनों तक। ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम संकल्पवान हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब भी चुनौतियां आए, ऊंट को याद कर लें और याद रखें, ऊंट धीरे धीरे ही सही पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, एक बार में सिर्फ एक कदम। क्योंकि ऊंट अच्छे से जानते हैं कि वो 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैराथन दौड़ रहे हैं। इसलिए वे कभी जल्दबाजी या हड़बड़ी में नजर नहीं आते, नपी तुली चाल चलते हैं। उनके अंदर मुश्किल एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेने की योग्यता होती है। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि मीलों लंबी मैराथन है। ऊंट हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना। अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी नहीं, अभी काफी दौड़ बची है, और अगर आप ऊंट की तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलते रहें तो सबसे आगे निकल सकते हैं। साथियों, जीवन छोटा दिखता है लेकिन काफी लंबा होता है, इसलिए प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करें। हमेशा याद रखें, सिचुएशन कितनी ही कठोर क्यों ना हो, भगवान ने आपको उससे ज्यादा कठोर बनाया है। सिचुएशन हमेशा निर्जीव होती हैं पर आप सजीव हैं, इसलिए आप अपनी सिचुएशन से ज्यादा ताकतवर हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब अबू धाबी में आपको ऊंट के दूध से बना मिल्क शेक मिल सकता है। ऊंट के दूध में गाय के दूध से ज्यादा विटामिन सी और लोहा होता है। इसका इस्तेमाल कजाकिस्तान में टीबी के साथ कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। ऊंटों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है क्योंकि उनके करीब आने से घोड़े डर जाते हैं, क्योंकि घोड़ों को ऊंट की गंध से डर लगता है। हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में पहरा देने के लिए आज भी ऊंटों का इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी वो हमारी पहरेदारी भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुदरत के बनाए सबसे अनोखे पक्षी बाज की। सबसे पहली चीज सीखें, यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर तक उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है, हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा।
साथियों, ये कहानी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें गहरी सीख है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं, जिनको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी ने खूब कहा है कि कब्रिस्तान संसार की सबसे अमीर जगह है, क्योंकि यहां आपको सभी आशाएं और सपने मिलेंगे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो पुस्तकें मिलेंगी जो
उतना खाना इकट्ठा करती हैं जितना कर सकती हैं। वो आने वाली मुसीबत की तैयारी मुसीबत की स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं करती, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लिमिट के हिसाब से तैयारियां करती है। यहां सीखने वाली बात यह है कि सामने क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, आपको बस अपना संपूर्ण समर्पित कर देना है। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, हमेशा जाओ और अपने मैक्सिमम लिमिट को छूने की कोशिश करो। आज कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें सलाह दी है कि कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर कंकर जोड़कर पानी को उसकी तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।